और आज हमारे वैसे तो आज हम मेहमान हैं और हमारे मेजबान हैं आज यही कहना चाह रही किरण। इंट्रोड्यूस करो जरा अपने। एक तरफ किरण है, एक तरफ दानिश नवाज है और एक तरफ शर्मीन है। ये तीन मेजबान हैं आज हमारी दावत। आज तो हमें वेलकम करना चाहिए था आप दोनों को। हमें शो स्टार्ट करना चाहिए था और हम बुलाते निदा को और क्या चलो चाहिए था अगली दफा इंशाल्लाह। अगली दफा एनीवेज भाई मुबारक हो। अच्छा हमारे दो स्टार्ट कर दिया कर आई हैं जी, आ जाए। बहुत बहुत मुबारक हो किरण। जो आपके पास ये गजरे और हार हैं, फिलहाल तो आपको हम गजरे पहनाएंगे। हार जब यासिर भाई आएंगे ना, अच्छा, ये लें जी, तो हम दोनों के गले में हार डालेंगे। हमारा आप मुझे भी हार पहना सकती हैं, ऐसी बात नहीं। अच्छा ये दो हार हैं ऐसे। दो हार। आपने ऐसा क्या काम किया है कि हम आपको हार पहनाएं? मेरे भाई ने हज किया है। उस बात पे आपको उस खुशी में आपको हार यस, उस खुशी में आप पहना सकते हैं। बनता है। पहला मेरा हार हार भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा। इस तरह अच्छा करके। वैसे ये हमारे हार एयरपोर्ट पे पहना चुके हैं। मैं यही पूछना चाह रही थी कि अमूमन जब भी हाजी आते हैं वो एयरपोर्ट पे वो सारे हार लेकर खड़े होते हैं, मिठाई का डिब्बा और ये सब, ये लोग सब मौजूद थे। मतलब यासिर के दो भाई दानिश और फराज और मेरी भाभी अनिला। हाँ ढोल वोल लेके तो नहीं पहुंच गए थे आप? ढोल शोल लेकर? ढोल लेके नहीं पहुंचे थे। हार और 3 बज रहे थे रात के। हाँ रात के 3 बजे और वहाँ गए, लेकिन बड़ा मजा आया। हमने मना किया था इनको कि भाई इतनी रात को मत आओ, लेकिन ये लोग आ गए और मेरे बच्चे और ये लोग आ गए थे और हार फूल नहीं आते कैसे। हालांकि यासिर ने सख्ती से कहा अरे कोई जरूरत नहीं, मतलब इस तरह कहा कि यार आप तकलीफ होगी हमें ना, रात के जाग रहे हो और ये वो। तो फराज ने भी कहा नहीं भाई आप हद से आ रहे हो, कोई आप यूरोप अमेरिका से बहुत बड़ी चीज है, तो इस पे तो दिल चाहता है कि आप सेलिब्रेट करें। हाँ आप खड़ी थी तो पहले आप नहीं, हज वाकई में एक ऐसा फरीज़ा है मेरे ख्याल से दुनिया के हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार तो जरूर। एक बात बहुत ज्यादा कहती हूँ मैं शिद्दत से जो है जो लर्न करके आई मैं, और वो मैं सबको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो हज है ना ये जवानी का है। हम सोचते हैं हम अपने सारे जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा लें, बच्चों की शादी हो जाए, मतलब सबके हिस्से उनको दे दें, फिर उसके बाद जब हमारी हड्डियों में जान ना रहे, घुटनों में और कमर में, और मतलब बिल्कुल ही जान ना हो तो हम हज पे जाएं, और वो बहुत मुश्किल, बहुत टफ हो जाता है। वैसे भी जो जितनी इबादत हैं अल्लाह ताला को जवानी की पसंद है। जवानी में 5 वक्त की नमाज और चीज़ें, क्योंकि जब आप अपने आप को यंग एज से ही अपने आप को इस तरफ लेके जाते हैं तो अल्लाह ताला को वो पसंद है। और मुशक्कत हज में जो इतनी मुशक्कत है तो वो उसके लिए तो खैर आप यंग होना ही चाहिए। दानिश आप जा चुके हैं पहले? मैं उम्रे की है बस, इंशाल्लाह हज यासिर के बाद में चीजें करता हूँ, क्योंकि पहले वो यासिर अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं। हमने वहाँ जाके दुआ की है, क्योंकि दानिश ने कहा था भाई ये मेरे लिए खास दुआ करना कि मेरा भी बुलावा है, तो हमने वहाँ जाके दुआ की है इंशाल्लाह ताला। ऐसा होता है कि जैसे हमारी शुरुआत भी फैमिली की उम्रे की इसी तरह हुई कि मेरी मदर इन लॉ पहले गई वो, फिर वो आती थी कहती थी चलो बस तुमने मेरे साथ चलना है, वो इस तरह सारे बच्चों को लेके गई, चलो तुम इस दफा तुमने मेरे साथ चलना है। अब वो एक इंसान आपको पूरे साल बोलता रहेगा तो आपको होने लगेगा। तो अगर देखा जाए तो जो शुरुआत है इस खूबसूरत जगह अल्लाह ताला के घर जाने की, वो हमारी मदर इन लॉ ने हमारे अंदर इंड्यूस की है, डाल दी है। इनको भी अलग से लेकर गई, इनकी फैमिली भी अलग से गई उनके साथ, मैं यासिर। अच्छा, लेकिन वो सबके साथ गई, वो सबके साथ कहती नहीं कहीं नहीं जाना, बस मुझे उम्रा और हज में उम्रा। तो हालांकि लास्ट में हम लोग गए थे तो अम्मी व्हीलचेयर पे थी, उस पर भी अम्मी गई। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि भाई आप व्हीलचेयर में आप क्यों आ रहे हो? वहाँ पर जो लोकल अक्सर कहते हैं ना कि सेहत की वजह से। अब तो मैंने सुना है काफी फैसिलिटेट कर दिया है, मतलब जो लोग व्हीलचेयर पे लिए हैं वैसी वो ये है कि जो बहुत डिफरेंट, क्योंकि मैं 2008 में गई थी पहले उम्रे पे, और फिर अब 2024 के उसमें तो बहुत डिफरेंसेस ये आ गए कि पहले क्या होता था जब हम खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ कर रहे होते थे तो जाहिर है मेरी मदर इन लॉ व्हीलचेयर पे थी, तो उनकी अपनी ही व्हीलचेयर हमारे पैरों में लग रही होती थी ना, वो तो रश की वजह से व्हीलचेयर वाला चला रहा है वो कितना एहतियात करेगा, आपके पूरे पैर यहाँ पीछे से जख्मी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने जो पूरा पोर्शन है एक व्हीलचेयर वालों का वो एक अलग सेपरेटली अलग से बना दिया, ऊपर फ्लोर पे है ना, ऊपर फ्लोर पे अलग अलग एक फ्लोर है जिसके ऊपर कार्ट चलती है, जो एक बस टाइप आप लेटेस्ट ये है, 2 या 3 बैठ सकते हैं उसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, पूरी फैमिली बैठ सकती है।
तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग जिनके होता था ना फैमिली को व्हीलचेयर भी चलानी होती थी, तो वो ऊपर कार्ट में बैठ जाते हैं। फिर एक और फ्लोर है जिसपे आप बाइक चला सकते हैं। अच्छा। उसपे आप वो खुद ऑपरेट करते हैं। जो कार्ट है वो ड्राइवर चला। सारी चीजें ज़्यादा सब ना चले जाएं वहाँ पे। अच्छा निदा, मुझे ये हैवी बाइक बताएं, चलाते मुझे तो लग रहा है आप नहीं, भी ये बहुत वाली टेम्प्ट तो हुए वो सुन दूसरी के। बाइक है। मुझे लग रहा है आप भी बहुत टेम्प्ट हुए बाइक के आइडिया से। बाइक अटेम्प्ट नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पैदल चलने का बड़ा शौक है। और आप जैसे कि आप मुझे मेरी फिटनेस से आपको अंदाजा होगा। एक्चुअल मजा जो है खाना काबा में तवाफ करने का जो है ना, वो काबा शरीफ के बिल्कुल वजूद में सही, ही आता है। बिल्कुल वहीं सही। पर ही। एक तो वो चक्कर भी छोटा तो होता है, लेकिन वो एक इतनी करीब से फिर आपको बीच लेकिन बीच भाभी में मौका मैंने मिल सुना वो जाता है। ब्रिज वगैरह बन गए हैं और वो थोड़ा और दूर से वो हट गए ब्रिज, या अभी भी हैं? कौन से ब्रिज? कौन से कुछ ब्रिज? एक बन गया ना ऊपर से भी वॉक करने का। मैंने वही तो हाँ, बताया वो आपको, बंद सबसे है। ऊपर फ्लोर जो है उस पे कार्ट चलती है। हाँ, अच्छा। उससे नीचे फ्लोर जो है वो उसके वो ऊपर है। बाइक चलती है। अच्छा। हाँ, वो और है। उससे नीचे और उससे फर्श है। नीचे जो है वो फर्श है। जैसे बहुत सारे लोग भीड़ में नहीं चलना चाहते या उधर जगह नहीं मिलती, तो वो जो नीचे वाला फ्लोर है उस पे चक्कर तो लंबा होता है, लेकिन भीड़ थोड़ी सी कम होती कम होती है। अच्छा। है कंपैरेटिवली नीचे के। ओके। हाँ जी, हाँ जी, यासिर आ जाऊं मैं, आ जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो ये लीजिए आपको। एक दफा और हाँ। आप मुझे नहीं पहना रहे? जी नहीं, आप उनको पहनाइए, आप हज करके रहिए, आपको भी पहनाएंगे हज हम। मुबारक। सुभान अल्लाह। भाई दोनों की इस तरह से तस्वीर बननी चाहिए। हमें अच्छा लगा एयरपोर्ट पे जब हम आए तो हमें दानिश ने, हमारी बेटी ने और फराज ने लाल फूल जो होते ना, पुरानी याद ताज़ा हो गई थी हम जब जाते थे, वैसे यासिर भाई हैंडसम लग रहे हैं आप। है ना? अब ये रखूं सोच रहा हूँ। ये यार आज मुझे जो है ना इतनी मतलब जब यासिर अपनी टेंट करा के आया ना, तो मुझे मैंने अपनी मदर इन लॉ को दुआएं दी कि उन्होंने इतना अच्छा सर बिठाया। गोल सर पूरा। क्योंकि वो बैठे ना, ये उतार दो। हाँ हाँ उतार वाह, दीजिए। thank you। ये लेके जाऊंगा घर में। इसका एक नाम भी होता है इस सर का, आपको पता है ना? क्या क्या इसको मेरी अम्मी कहती है सिंधी सर। सिंधी सर। सिंधी हाँ, सर प्रॉपर जो बिठाया जाता है। अम्मी ने भी अपनी बेटियों का यही कह के कि सिंधी आपकी सर। अम्मी सिंधी जी? नहीं, अच्छा। लेकिन अम्मी को ये अच्छा अम्मी लगता को सिंधी सर पसंद। अच्छा निदा, सिंधी मुझे के पहले सर। ये बताएं, आप बहुत सारी तैयारी करके गई थी, ठीक है? यहाँ पर एक तो खाने पीने का भी आपने यहाँ पर एहतियात रखा कि भाई मैं सब खाऊंगी, जान बनाऊंगी। हाँ। तो ये खाना पीना सारा काम आया वहाँ पे? भाई सबसे ज्यादा जो चीज काम आई, हमारी कजन जो थी वो अमेरिका से पाउडर्स लाई थी इलेक्ट्रोलाइट्स के, जिस तरह के ORS, कैल्सी, बहुत सारे सैशेस थे, वो हमारे सबसे ज्यादा काम आए। क्योंकि जब उनको मशवरे दिए गए थे ना, तो वहाँ पे जितनी भी उनकी दोस्तें थी उन्होंने मशवरे दिए थे कि ये हर वक्त पानी में डाल के पीते रहना। अच्छा। क्योंकि आपको डिहाइड्रेट, जो इतने सारे लोगों का इंतकाल हुआ ही डिहाइड्रेशन की वजह से। बहुत ज्यादा वो हमने पानी एक दिन ऐसा हुआ था कि वो बैग असल में उठाना होता है, तो निदा ने वो बैग में पानी की बोतल नहीं डाली, थोड़ी भारी बोतल थी। हाँ, मैंने कहा कि अभी पत्थर मारने जाना है, हमारे जाना है, जाएंगे आ जाएंगे। हमने यही सोचा। अरे इतना रश दानिश, ऐसा रश, ये हाल हो गया था, इतना क्राउडेड हो गया था, मैं मुंह बाहर निकाल के सांस ले रहा था। मतलब हमने जिंदगी में कभी इतना रश में हम प्यास से मेरा बुरा हाल, बोतल निदान उठाई नहीं, पानी कहाँ है, करीब में है ही नहीं। वैसे तो जगह जगह लगे हुए थे, लेकिन जितनी प्यास लग रही थी वो डिस्टेंस था। ऐसे ही वैसे मैं गर्मी निदा में कराची में भी जिस हिसाब से गर्मी होगी, लोगों को जरा पानी और चीजें ये याद करना वहाँ तो फिर चाहिए। लोग भी ज्यादा ना, तो लोग ज्यादा, suffocation चलना ज्यादा actually होता है। ज्यादा।